औकाफ पर हमले हो रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में तकरीरें चल रही हैं, बाहर मीडिया के सामने बयानात होंगे, उसके बाद जबरदस्ती अल्लाह ना करे बिल पास हो जाएगी, हाथ मलने का मलते रह जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। नहीं, तकरीरों के साथ अब तहरीकों की जरूरत है। वक्त हो गया। मैं औकाफ के हमले की एक वजह बताता हूं कि अचानक मोदी अंकल औकाफ की तरफ क्यों आए, उसकी वजह बताता हूं मैं, सुनो। असल में औकाफ एक्ट उठाने से पहले इन्होंने बजट पेश किया। गौर से सुन रही कि सो रही की सुन रही? औकाफ एक्ट उठाने से पहले इन्होंने क्या पेश किया? बजट का तो मालूम क्या तुम ना? बजट मंजत एक जना पूछा बजट का तो क्या हजरत? मैं बोलिया बचत का तर्जुमा वो बजट। महबूब को अभी समझ में आ रहा है। आज की तारीख तक खर्च होकर अब जो बचत है उन पैसों को कहाँ कहाँ कितना 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 आने वाले बजट गिजट में सब में किसको कितना कितना पैसा दिया जाएगा, खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये तमाम मंसूबों का नाम है बजट। समझ में आया? औकाफ एक्ट। अब एक और एक मुसीबत, औकाफ एक्ट, वो भी समझाना। हमारे बादशाहों ने अंग्रेजों के कब्जा करने से पहले जो दौरे सल्तनत हमारे मुल्क में चलता था, बाबर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर रियासती बादशाहों तक, चाहे मुसलमान हो बादशाह या हिंदू राजा महाराजा, बड़ा अच्छा दौर था। वो पूरे मुल्क के मज़ाहिब को एक नज़र से देखते थे। ज़रूरत पड़ने पर कभी मुसलमान बादशाहों ने मुसलमानों को ज़मीनें दी और कभी मुसलमान बादशाहों ने दूसरी कौम के लोगों को भी मंदिरों के लिए जगह दी, और भी जगह दी, और भी जगह दी। ऐसे ही राजा महाराजाओं ने भी जहां अपनी कौम के लोगों को ज़मीन दान में दिया था, मुसलमानों को भी दान में दिया। ये जो दी हुई जगह है ना, चाहे वो मुसलमानों को मिली हो, चाहे वो हिंदुओं को मिली हो, चाहे वो ईसाइयों को मिली हो, चाहे वो सिखों को मिली हो, चाहे वो बादशाहों मुसलमान बादशाहों से मिली हो या राजा महाराजाओं से जो मिली हो, इस ज़मीन को औकाफ कहते हैं। समझ में आई? जोर से बोलो रे बा। इस ज़मीन को क्या बोलते हैं? औकाफ। वक्फ की जमा औकाफ, यानी वक्फ कर दिए सोनू तुम्हें, तुम्हारे अपने कौम के खुद के इस्तेमाल के वास्ते नहीं, कौम के फ़ायदे के लिए ये जगह तुम्हें इस्तेमाल करो बोलकर विथ राइटिंग देते थे। और तमाम मज़ाहिब के पास औकाफ की जगहों के आज भी कागज़ात मौजूद हैं। और अल्लाह का करम और एहसान है कि मुसलमानों के पास भी एक बहुत बड़ी औकाफ की ज़मीनें हैं। और हमारे मुल्क में मुसलमानों के लिए औकाफ एक ज़बरदस्त ताकत का नाम है। ज़बरदस्त ताकत का नाम है। क्या कहूँ,
75 साल से औक़ाफ़ इस्तेमाल तो हो रहा है, जिस तरीक़े से इस्तेमाल होना, अगर उस तरीक़े से औक़ाफ़ मुसलमानों की इस्तेमाल होती तो फिर हिंदुस्तान के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ज़कात किसे देना बोल को सूझले को रहते। औक़ाफ़ की जगह जिस तरीक़े से इस्तेमाल होना, उस तरीक़े से अगर इस्तेमाल होती ना तो फिर रमज़ानुल मुबारक में या सदका व खैर खैरात के मौके में ज़कात देने का वक्त आता तो तब सोचते रह जाते कि हमें किसे ज़कात देना, इसलिए कि मुल्क में कोई मुसलमान गरीब ही नज़र नहीं आता। औक़ाफ़ का जिस तरीक़े से इस्तेमाल करना, उस तरीक़े से अगर इस्तेमाल करते, आज उम्मत की कोई माँ अपने बच्चे की फ़ीस के लिए मस्जिद के दरवाज़े में चादर न फैलाती। औक़ाफ़ का जिस तरीक़े से इस्तेमाल करना, उस तरीक़े से अगर इस्तेमाल करते तो फिर कोई यतीम अपनी यतीमी पर खून के आंसू न रोता। औक़ाफ़ का जिस तरीक़े से इस्तेमाल करना, उस तरीक़े से अगर इस्तेमाल होता महबूब, तो कोई मासूम शॉर्ट क्लिप में आकर अपने बाप के हार्ट के ऑपरेशन का खर्च उस उम्र में भीख की अंदाज से न मांगता। औक़ाफ़ का इस्तेमाल जिस तरीक़े से करना, उस तरीक़े से अगर करते, हमारे पास कम से कम मुल्क में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होते, 1000 से ज़्यादा अस्पताल होते। अल्लामा इकबाल क्या थे जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को पर्दाए नशेमन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। औक़ाफ़ हमारे मुसलमानों के औक़ाफ़ पर नज़र पड़ गई अंकल की। उसे बोलते सो जोरू बच्चे ख़ानदान कबीला रन्ना, ताकि दूसरियों को देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। नज़र पड़ गई। अब उन्होंने उसके लिए तरमीमात बना दिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अचानक ये कहीं को उठाए मालूम, शायद अब तक आप सुने नहीं होंगे, आज सुनते होंगे चंद दिनों से, कि औक़ाफ़ का मसला उठाने से पहले आंटी बजट पेश करी। वो बजट में हम मुसलमानों को क्या मिला क्या नहीं मिला, हमें बजट पर नज़र नहीं रखते साहब, हमें अल्लाह के दरबार में भीख मांगते हैं। समझ में आई बातें? अल्लाह के दरबार पर भीख मांगते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ज़रूरी है 1-2-3 मिनट ले लेता हूँ। हमारी नज़र बजट पर नहीं, तुम्हें दिए तो भी चलता, तुम्हें नहीं दिए तो भी चलता, आई डोंट केयर। दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता। हज का सब्सिडी कैंसिल करें अंकल। हाजियां कम हुए कि ज़्यादा हुए? कल जो बादशाह था वो आज नहीं है साहब, ज़िंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। कल जो बादशाह था
वो आज नहीं है साहब, जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब। 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को। तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। बजट पर हमारी नज़र नहीं, समझ में आई बातें? तुम्हें नहीं दिए तो भी हमें गोश्त खाते हैं सोच, तुम्हें ज़्यादा उठा लिया तो भी तुम्हारा मुकद्दर में इडली है सोच। समझ में आई बातें? बजट जब पेश करे ना, इनके बजट से इन्हीं के कौम के लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया। अब वो लोग जगह बजगी गुस्से में हैं, गुस्से में ही हमारे हिंदू भाई बजट और बजट के क़वानीन से और तरमीमात से बहुत गुस्से में ही। उनको जब गुस्सा आता है तो अंकल उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए इस्लाम और मुसलमानों के मसाइल उठाते हैं। ईदा मुख्यमाना पैसा, ये पॉइंट। कल अगर मैं पार्लियामेंट में होता ना तो बात ही कुछ और होती। अंकल ये खुजली कहीं को आई तुम ना, ये पूछता। बजट जब पेश करे, जीएसटी के कवानीन जो पेश करे, टैक्स के जो कवानीन जो पेश करे, उससे पूरा मुल्क नाराज है, गुस्से में। अब उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुसलमानों के मसाइल उठा लिए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बकिया बहुत सारी बातें आपके सामने आइंदा जुमा रखूँगा या उससे पहले कभी मौका मिल जाए। मुसलमानों दुआ की सख्त ज़रूरत है, दुआ करते रहो। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अमन व सुकून, प्यार और मोहब्बत के लायक बनाए। आखिर में ऐलान